हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11/11 में। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा सोलर इक्लिप्स पर, जो हमारा आने वाला है 20 तारीख को। ये हमारे साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण है जो मेष राशि में आ रहा है, और इसकी एनर्जी आप सब लोग बहुत दिनों से पहले ही पिक कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को परेशानियां हो रही है, किसी किसी को बॉडी पेन हो रहा है, डीएम की अवेकनिंग की स्पीड बढ़ चुकी है, बहुत सारे मैस्कुलाइन इस कनेक्शन के बारे में समझ रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, लेकिन साथ में बहुत सी फेमिनाइन की जो हेवी से हेवी कर्मा जो है वो भी रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो पूरा वीडियो इस सूर्य ग्रहण पे रहेगा। इसमें सब कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं। सॉरी, मैंने बोला था कि मैं डीएम की करंट एनर्जी का वीडियो डालूँगी, मैं कल पक्का डालूँगी। मेरा बहुत टाइम बिज़ी चल रहा है, मेरे सेशन और काउंसलिंग रीडिंग रहती है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। आई होप आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं पहले इसको बना रही हूँ। तो देखिए, ग्रहण जो होते हैं, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, बहुत पावरफुल है। और ये जो इसकी जो एनर्जी होती है ये बहुत पावरफुल होती है और सुपर चार्ज होते हैं। ये बहुत बड़े बड़े चेंज और बहुत सारी न्यू एनर्जी को लेकर आते हैं। इस टाइम हमारी असेंशन की स्पीड बढ़ जाती है, हमारे डीएनए की स्पीड बढ़ जाती है, हम बहुत सारे लाइट्स को रिसीव करते हैं, बहुत सारा असेंशन का स्पीड बढ़ जाता है। इसकी वजह से कर्मा की स्पीड भी बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को इसीलिए प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली हम लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, हमें ज़्यादा तकलीफ होती है इस टाइम। ठीक है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन कुछ ना कुछ रिलीज़ होने के लिए ऊपर आ ही जाता है। एक न्यू एनर्जी को, एक न्यू बिगनिंग को ये ग्रहण ला रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो असर होगा इसके बाद बहुत पॉजिटिव होगा। ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को बढ़ावा देंगे। ठीक है, इस साल का ये सबसे पहला ग्रहण है जो 20 तारीख को है, गुरुवार को। इसका समय होगा मॉर्निंग से लगभग 7:04 से लेकर 12:29 तक। ठीक है, ये तब तक चलेगा। और ये सूर्य ग्रहण मेष राशि में है, जो कि फायर एलिमेंट को दिखाता है, और इस दिन हमारा न्यू मून भी है, मतलब अमावस भी है। ठीक है, तो वैसे भी एनर्जी बहुत हाई होंगी। नए नए लाइट्स को हम रिसीव करते हैं, न्यू एनर्जी को हम हमारे लाइफ में इनवाइट करते हैं। ये समय एक न्यू बिगनिंग का होता है, न्यू इंटेंशन सेट करने का होता है, लेट गो करने का होता है, रिलीज़ करने का होता है। तो सारा मतलब इतने सारे काम, और ये समय जो है वो बहुत पावरफुल है। अगर इस टाइम आपने जो भी कुछ किया, जो भी इनवर्क किया, जो भी आपको चाहिए, तो वो इसका असर आपके लाइफ में आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और सबसे पहली बात ये होती है कि ग्रहण कभी भी नेगेटिव नहीं होते। देखिए, इस ग्रहण की जो एनर्जी है बहुत पावरफुल है, इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं, आप जो भी करेंगे, अगर उस पर आप अपना पूरा फोकस लगा देंगे तो वो एनर्जी आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेंगी। ग्रहण कभी भी नेगेटिव नहीं होते। हमारे यूनिवर्स में होने वाले जो कॉस्मिक इवेंट होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। मेरे लिए ग्रहण कभी भी नेगेटिव नहीं रहा, और मैं इसको मानती भी नहीं, क्योंकि नेचर की हर एक चीज़ जो होती है हमारे लिए पॉजिटिव होती है, और हमारे लिए जो सही है, हमारे हायर गुड के लिए जो सही है वही होता है। ठीक है, जो भी यूनिवर्स में होता है वो कभी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो जैसा आप देखोगे, जैसा आप सोचोगे, उसी प्रकार से आपको आपके लाइफ में असर दिखेगा, उसी प्रकार से आपके लाइफ में सब कुछ घटित होगा। ये जो सूर्य ग्रहण है आपको और ज़्यादा अपने आप से जोड़ेगा, आप अपने आप को और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपको अपने ट्रू सेल्फ के करीब ले जाएगा। इस वक्त आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आएंगे, नए रास्ते खुलेंगे। अगर आप किसी लूप में फंसे हैं तो वो भी लूप टूट जाएगा। आप अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, और ज़्यादा आप हीलिंग में फोकस कर पाएंगे, आप और ज़्यादा हीलिंग में डूबने की इच्छा करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें कि न्यू मून है और सूर्य ग्रहण भी है, तो इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका लॉजिकल और इमोशनल माइंड, ठीक है, ये दोनों एनर्जी, जो लॉजिकल एनर्जी है, जो इमोशनल एनर्जी है, इस एनर्जी को आपको हील करना पड़ेगा, इसको आपको बैलेंस में रखना पड़ेगा। अगर वो बैलेंस नहीं है,
अगर वो हील नहीं है तो आपके लाइफ में ट्रिगर आएंगे, ठीक है। और शायद आपको आपका नया रास्ता क्लियरली नहीं दिख पाएगा, आपको क्लियरिटी नहीं मिलेंगी। देखो, इसका असर सब पे अलग अलग होगा, किसी पर ज़्यादा होगा या किसी पर कम होगा। हम ट्विन फ्लेम होते हैं, तो इसके वजह से हम इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा फील कर पाते हैं, चाहे स्पिरिचुअल हो या चाहे ट्विन जर्नी में हो, क्योंकि हम एक डिवाइन सोल होते हैं, हमारा ऑरा सेंसिटिव होता है, हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्स से। तो जब भी कोई कॉस्मिक इवेंट घटित होता है तो सबसे पहले हम उस एनर्जी को, कितनी भी सूक्ष्म हो, कितनी भी बहुत लाइट, बहुत हल्की से हल्की हो, वो हम उसको फील कर लेते हैं। तो जब भी कोई कॉस्मिक इवेंट आता है तो सबसे पहले हम जो स्पिरिचुअल लोग या ट्विन फ्लेम होते हैं, इस इवेंट से पहले ही हम इस एनर्जी को फील करने लगते हैं। जैसे ये सूर्य ग्रहण का असर ज़्यादातर मेष, कर्क, तुला और मकर इस राशि में ज़्यादा होगा दूसरे राशि के मुकाबले। ये ज़्यादा इस ग्रहण का असर फील कर पाएंगे। तो भले ही ये ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण है, हमारे इंडिया में नहीं दिख रहा है, लेकिन यूनिवर्स एक है, मदर गाय एक है, इसका असर भी सब पर होगा, ठीक। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस ग्रहण की एनर्जी हम पहले से ही पिक कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर आ रहे हैं, कार्मिक अटैक हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको आपका पास्ट बहुत ज़्यादा सरफेस हो रहा होगा, जो पेनफुल पास्ट, जो पेनफुल नेगेटिव इमोशन, जैसे घर में अगर कोई कार्मिक है, जो नेगेटिव पैटर्न आपने होल्ड करके रखा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है या कोई भी जो भी है, इनर चाइल्ड का इशू है, जो भी आपने पकड़ के रखा है वो बहुत सरफेस हो रहा है, ठीक है। आपके अंदर की गंदगी ऊपर आने के लिए, रिलीज़ होने के लिए चाह रही है। अगर आप उसे होल्ड करके रखेंगे तो ये आपके बॉडी के थ्रू, पर्जिंग के थ्रू रिलीज़ होंगी, जिससे आपको बहुत बॉडी पेन हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को बॉडी पेन इसीलिए हो रहा है क्योंकि एनर्जी जो है वो रिलीज़ होना चाहती है, ठीक है। और आपने अगर होल्ड करके रखा है तो शायद ये आपको बॉडी पेन बहुत ज़्यादा देंगी। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में इसीलिए बॉडी पेन हो रहा है। और एक तो डीएम की अवेकनिंग चल रही है, डीएम भी इस टाइम बहुत सारा कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, पेनफुल सिचुएशन में हैं, आपकी वैल्यू भी समझ रहे हैं। मैं स्पेशली डीएम का डालूँगी क्योंकि मुझे डालनी है, डीएम की एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशन दबा के रखे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं अभी भी ब्लेमिंग की एनर्जी में है, अभी भी कर्ज करे जा रहे हैं डीएम को या कार्मिक को, लो वाइब में है, अभी भी जो है अपने कनेक्शन में जैसे 3D को ही देख रहे हैं, अपने कनेक्शन पर डाउट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। लेट गो कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए और अपनी जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ जाइए। क्योंकि अगर आपने लेट गो नहीं किया, आपने ओल्ड एनर्जी को नहीं छोड़ा, तो ये जो न्यू एनर्जी, जो न्यू ब्लेसिंग आती है, जो न्यू बिगनिंग आती है, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये इसकी एनर्जी, इसके डीएनए हीलिंग की जो हम लाइट्स को रिसीव करते हैं, जो स्पीड बढ़ जाती है, तो इसका जो असर है, इसकी जो ब्लेसिंग है, आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम कुछ छोड़ते हैं, जब हम अंदर का खाली कर देते हैं, तभी हम डिवाइन की ब्लेसिंग को अलाउ करते हैं। लेकिन आप पहले से ही इतना अंदर भरे हैं तो जगह तो होनी चाहिए ना न्यू एनर्जी के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि ये टाइम फॉरगिव करने का है, माफ़ करने का है, खुद को भी और दूसरों को भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं कर पाएंगे तो आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको ज़रूरी है कि जो पास्ट है, जिन्होंने जो भी किया आपके साथ, आपको समझ में आना चाहिए कि सारा डिवाइन का प्लान है, किसी ने कुछ भी नहीं किया। अगर इस जन्म में कोई आपको ट्रिगर देता है, अगर कोई कर्मा आता है, तो समझ जाना कि हमने भी कभी ना कभी इनके साथ यही किया है, इसलिए ये कर्मा आया है वापस रिलीज़ होने के लिए। हम इसको क्यों बढ़ाएं, ये अच्छा टाइम है कि रिलीज़ होना है, तो रिलीज़ होने के लिए चीज़ें आती है, लेकिन हम उसको और भर देते हैं एक्शन रिएक्शन देके, तो वो नहीं करना है। मेरा हमेशा एक मंत्र होता है, न्यू मून, फुल मून या कोई भी कॉस्मिक एनर्जी आती है, कॉस्मिक गेटवे खुल जाता है, तब मेरा यही रहता है कि नो एक्शन और नो रिएक्शन। मैं बस अपने आप में खोते जाती हूँ, मैं अपने आप में ही देखती हूँ अगर कुछ आता भी है, ठीक है। तो वही आपको करना है, ये जो न्यू मून है, ठीक है।
और साथ में हमारा सूर्य ग्रहण भी है। ये आपके ईगो को बहुत अच्छे से शटर करेगा। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन दोनों को भी ये मिरर दिखाएगा। दोनों का ईगो जो है अच्छे से तोड़ेगा, आपको दिखाएगा कि आपके अंदर अभी भी ईगो है, आपके अंदर अभी भी गंदगी है। ठीक है। इस न्यू मून में हमें हमारे शैडो या नेगेटिव इमोशन से भी रूबरू कराएंगे ये सूर्य ग्रहण। मतलब दोनों की एनर्जी, सूर्य ग्रहण और न्यू मून की एनर्जी हमें रूबरू करवाएगा हमारे अंदर के नेगेटिव शैडो से, नेगेटिव इमोशन से जो हम भागते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग शैडो का एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, नहीं करते। हम मिरर वर्क करते हैं लेकिन शैडो वर्क नहीं करते। शैडो वो होती है जो आपको पता होता है आपके अंदर का, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, मेरे अंदर ये नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन वो होता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट करना सीखे, उसके बाद ही वो रिलीज़ होगा। अगर आप स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे तो आप रिलीज़ करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो ग्रहण है, ये जो न्यू मून है, सुपर न्यू मून, ठीक है, ये आपको दिखाएगा आपके अंदर अभी भी बहुत कुछ बचा है। आपके अंदर के शैडो भी दिखाएगा जिसे आपको लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप जानते नहीं है, जानते हो तो उसे आप एक्सेप्ट करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके लाइफ में ट्रिगर की एनर्जी ये एक लूप की तरह चलेंगे और आप सवाल करोगे कि पता नहीं मेरे लाइफ में ही इतने ट्रिगर क्यों है, बार बार क्यों घूम कर यही एनर्जी वापस आ जाती है। तो समझ जाना कि कुछ आपके अंदर में अभी भी आपने दबा के रखा है। जैसे मैंने कल के परसों की वीडियो में बताया था कि कलेक्टिव में मेजर शिफ्ट आ रहा है। तो ये जो सूर्य ग्रहण है बहुत सारे लोगों की टाइमलाइन को चेंज करने वाला है। बहुत सारे लोगों का टाइमलाइन जो है वो जंप अप होने वाला है, बढ़ने वाला है, चेंज होने वाला है, डायमेंशन रेज होने वाला है। मतलब आपका जो लेवल है वो बढ़ने वाला है और ये लाइट हमारे जर्नी में आ रही है डिवाइन की तरफ से। ये अच्छा गोल्डन चांस है हमारे लिए लाइट को रिसीव करने का। ठीक है, इस इंटेंस एनर्जी की वजह से बहुत सारे ट्रिगर भी हो रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के लाइफ में ट्रिगर आ रहे हैं। अब ट्रिगर इसीलिए आ रहे हैं कि ट्रिगर से आपको सीखना है, आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, आपको क्या लेना है, आपको क्या लेसन लर्न करना है। ठीक है, वो ले लीजिए और उसे लेट गो कर दीजिए, वरना इस एनर्जी का यूज़ आप नहीं कर पाएंगे। एक बात मेरे हमेशा याद रखना कि अचानक से इतना बॉडी पेन, इतना हेवीनेस, इतनी पर्जिंग, इतना दुख, इतना दर्द क्यों आ रहा है, इतने कार्मिक अटैक क्यों हो रहे? क्योंकि जब भी कोई साइकिल एंड होने को होती है तब ये कर्मा बहुत जल्दी हील होने लगता है, सरफेस होने लगता है, रिलीज़ होने लगता है। क्योंकि आप एक न्यू टाइमलाइन में जाने वाले होते हैं, आप एक न्यू साइकिल में एंटर करने वाले होते हैं, इसलिए पुराना इतने जल्दी हील होता है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है तो कोई भी न्यू बिगनिंग से पहले जो एंडिंग होती है वो बहुत पेनफुल होती है और इस टाइम यही हो रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है तो समझ जाना कि ये आपकी भी एनर्जी है और आप कहीं ना कहीं आपके डीएम की भी एनर्जी आप फील कर रहे हो। क्योंकि डीएम, बहुत सारे डीएम का डार्क नाइट चल रहा है, रीबर्थ चल रहा है, अवेकनिंग चल रही है, ख़त्म होने आई है, कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से एनर्जी बहुत हाई है और उसी हाई स्पीड में बहुत सारे लोगों के असेंशन हो रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब तक आपको पेन नहीं होगा तब तक शायद हम समझ भी नहीं पाएंगे, हम सोल के उतने करीब जाएंगे ही नहीं, है ना। तो वही बात है। तो देखो इस टाइम आपको क्या करना है। एक तो आपको लेट गो करना है अपने पास्ट को। सबसे पहला पॉइंट, आपको पास्ट को लेट गो करना है। आप मेडिटेशन करें, आप राइट एंड बर्न की प्रोसेस करें, जो आपको सही लगे वो। सेकंड है कि अपने सोल से कनेक्ट हो जाइए। बाहर देखने के बजाय आप अपने अंदर देखिए कि किसने क्या किया, क्या वाकई वो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्या वो एनर्जी आपके लिए सर्व करती है, क्या बॉदर करना आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने सोल जर्नी से भी। तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उसको रिलीज़ कर दीजिए। ये तभी हो सकेगा जब आप अपने आप से सच में कनेक्ट हो जाएंगे, जब आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ेंगे। उसके बाद अपने हाईएस्ट इंटेंशन को सेट करें। जो भी था, जैसे भी था, जो भी एनर्जी थी, ये आपने लोगों को ब्लेम किया, कर्ज किया, खुद को ब्लेम किया, खुद को तकलीफ़ दी, जर्नी पे डाउट किया, जो भी था, डीएम को डाउट किया, झगड़े हुए, बहुत सारा फसाद हुआ लाइफ में,
तो वो सारा आप रिलीज़ कर दीजिए। और आज से, अभी से जो हमारा न्यू मून है उससे, मतलब उस दिन से आप न्यू इंटेंशन सेट करें जो बहुत हाई होंगे, जो आपके लिए, आपके हायर गुड के लिए अच्छे होंगे, आपके जर्नी के लिए अच्छे होंगे। ठीक है, उसके बाद और उस पर काम करें। उसके बाद सबसे ज़रूरी, अभी से जो चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, चाहे आप इस एनर्जी को अभी फील करो, चाहे उस दिन से फील करो सूर्य ग्रहण से, या उसके बाद करो, जो भी चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, जो भी छूट रहा है, जो भी जा रहा है उसे जाने दे, जो चेंज आ रहा है उसे आने दे, क्योंकि चेंज हमेशा पॉजिटिव और ज़रूरी होता है और अच्छा होता है। उसे एक्सेप्ट करें। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं था, अभी आपको लगेगा, लेकिन जब आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिवाइन ने आपकी लाइफ में ये चेंज क्यों लाया था। तो जो भी चेंज आ रहा है इस समय, उसको आप दिल से एक्सेप्ट करें। उसके बाद लास्ट है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस टाइम, चाहे ट्रिगर हो जाए, झगड़े हो जाए, डीएम भाग जाए, डीएम से झगड़ा हो, घर से झगड़ा हो, शादी के लिए रिश्ते आए, घर में झगड़े हो, ठीक है, ऑफिस में हो, जॉब में हो, बॉस कुछ कह रहा है, या अपनी ही एनर्जी से आप मैनिपुलेट हो जाए, नेगेटिव हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रहना, अपने वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखना, हाई रखना, क्योंकि ये समय बहुत पावरफुल है। जैसे आपके वाइब्रेशन होंगे उसी तरह का रिफ्लेक्शन आपको आपके लाइफ में दिखेगा। तो प्लीज़ इस टाइम आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना रहे, अपने लिए भी नहीं, अपनी जर्नी के लिए भी नहीं, और अपने आसपास के लोगों के लिए भी नहीं, डीएम के लिए भी नहीं। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचना। अगर आ भी रहा है नेगेटिव तो तुरंत अपनी एनर्जी को चैनल कर देना, अपने वाइब्रेशन को चेंज कर देना। अब कुछ कॉमन बातें होती है जो ग्रहण पे जो लोग जानते हैं, कि जैसे दान करना है, व्रत रखना है, ग्रहण के समय खाना नहीं खाना है, अगर खाना बना है तो तुलसी के पत्ते पहले दिन तोड़ के उसमें रख देना है। ठीक है, जानवरों को खाना खिलाए, अंधों को खाना खिलाए, कुछ भी दान धर्म जो भी करना चाहते हैं वो करें। और जितना भी समय ग्रहण का रहेगा उसमें सूर्य भगवान का पूजा करें, सूर्य चालीसा पढ़े, सूर्य अष्टकम स्तोत्र पढ़े। ठीक है, और ग्रहण के बाद आपको नहाना चाहिए, और जैसे हम घर को साफ़ सफाई करते हैं, नमक के पानी से नहाते हैं, तो ये सारी कॉमन बातें हैं जो सब जानते हैं। ठीक है, तो ये आप फॉलो करेंगे। और मैं कुछ मंत्रा है वो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देखना, आपको अच्छा लगे तो उस टाइम आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो यही था वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।